अंबाला के चुनावी रण में अब बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि कल तक जहां दो आज़ाद प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे, तो वहीं कल आज़ाद प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिसके बाद सारे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जेजेपी और एएसपी के साझे उम्मीदवार पारुल लाखपाल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पारुल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू कमल जी, और अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देखते सारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। पारुल जी, कल तक समीकरण कुछ और थे, अब दो आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। ना केवल नामांकन वापस लिया, बल्कि पूरे जोर शोर से कहा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं निर्मल सिंह, उनको वो अपना समर्थन दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ होने वाला है? देखो, ये तो लोगों को ही सोचना चाहिए। जो लोगों के ही सगे नहीं हुए, अपने लोगों के ही नहीं सगे हुए, एक अपनी पार्टी के सगे नहीं हुए, वो तो लोगों के विकास क्या करवाएंगे अपनी पार्टी के लिए, जिसके लिए उन्होंने अपना समर्पण दिया था, उसके लिए ही नहीं सगे हुए। उन्होंने पहले नामांकन भरा क्यों? क्योंकि एक अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो लोगों ने नामांकन भरा, और जब अपनी राजनीति चमक गई और देखा धरातल पे, तो वो बिल्कुल फ्लॉप है। क्योंकि लोगों ने एक मन बनाया हुआ है अम्बाला के विजनरी लीडर देने के लिए, तो उन्होंने देखा जब 2 दिनों में कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। पारुल जी, कहीं ना कहीं पहले लोग ये सोच रहे थे कि अगर ये दो आज़ाद उम्मीदवार खड़े रहते तो कहीं ना कहीं मुकाबला किसी और तरीके से होना था। अब आपको क्या लगता है, आप लोग किन मुद्दों को लेकर जो हैं वो जाने वाले हैं लोगों के बीच, किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगने वाले हैं? देखो, ये जो इस बार चुनाव है, ये चुनाव बिल्कुल बदलाव का चुनाव है। अम्बाला को बदलने के लिए चुनाव है, ये लोगों का चुनाव है। लोग अपने अम्बाला को बदलना चाहते हैं, अपने अम्बाला के बच्चों को, भविष्य को बदलना चाहते हैं, अपने अम्बाला के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, और अम्बाला के बच्चों को जो उनके हक हैं, ये कोई एक हमारे मतलब मुद्दा नहीं है, ये हमारा हक है, जो हमारा एक बेसिक राइट है, जो संविधान में तो लिखा हुआ है, बट धरातल पे बिल्कुल जीरो है। जो बच्चियों को बेटी पढ़ाओ चौक बनाए हुए हैं, बेटी बचाओ चौक बनाए, पर वो बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वो आज भी कि आप गाँव में चले जाओ, 5वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं है, तो बेटियों को किसी और गाँव में जाके पढ़ना पड़ता है। तो बेटी सुरक्षा के लिए माँ बाप उनको भेजते ही नहीं है, तो बेटियों की पढ़ाई कैसे होगी? बेटी अपने आप को शिक्षित कैसे करेगी और सशक्त कैसे करेगी? जो नारी, हम एक बहुत बड़ा नारा देते हैं हम अपनी नारी को सशक्त करने का, तो हमको कैसे करेंगे? उनको एम्पावरमेंट कैसे देंगे अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं? तो ये तो हमारा एक बेसिक राइट है, जो उसके ऊपर हमारे हर बच्चे को मिलना चाहिए, और वो सरकारी स्कूलों में। अब बाहरली कंट्रीज क्यों डेवलप हैं? डेवलप इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, आपको आपका फ्री हेल्थ मिलता है। लोगों को फ्री राशन नहीं चाहिए, यहाँ पर लोगों को अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन होगी तभी हम बाहरली कंट्रियों के साथ कम्पीट कर सकेंगे। पारुल जी, आप तो बाहर रहते थे, विदेश में रहते थे, लेकिन आप एकदम से आए और आकर के जो हमने देखा कि कुछ अलग करने की कोशिश की। ई रिक्शा चलाए महिलाओं के लिए फ्री, और शिक्षा की आप बात कर रहे हैं। हमने देखा आपने राखी पे कार्यक्रम किया था, हजारों की तादाद में महिलाएं वहाँ पर पहुंची। चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं अलग से? देखो, जब मैं बाहर था तो मैं अम्बाला में ही पैदा हुआ हूँ, अम्बाला में मैंने स्कूलिंग करी। बट जब हम एक कंट्री में बैठ के अपने अम्बाला का ऐसा बुरा हाल देखते हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों से, मैं पिछले 16 सालों से बाहर हूँ, उससे पहले 4 साल मैं यहीं पे था। जो 20 सालों का मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, जो टेन्योर था, 10 साल कांग्रेस के थे, 10 साल बीजेपी के थे। जब हम अम्बाला को ऐसे बढ़ती हालत में, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, तो मैं उसको देख रहा था, मुझे दर्द था। यहाँ के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, यहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, यहाँ महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। तो उसके प्रति मैंने अपने लोगों के लिए काम करने के लिए मैं सब कुछ छोड़ के मैं अपना यहाँ आके अम्बाला में आके अम्बाला के लोगों के लिए काम हो गया, अपना एजुकेशन के ऊपर काम करने लग गया। अम्बाला के लोगों के लिए समर्पण दे दिया मैंने अपना, क्योंकि अपना मैंने जो लाइफ में करना था वो मैंने कर लिया था। मैं अम्बाला की सेवा करने के लिए अम्बाला में वापस आया हूँ। क्या लगता है, क्यों लोग आपको वोट देंगे? क्यों बीजेपी को या कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट ना दें लोग? देखो, लोगों ने बीजेपी कैंडिडेट का भ्रष्टाचार भी देखा हुआ है 10 सालों के अंदर, और लोगों ने जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसकी गुंडागर्दी भी देखी हुई है। तो लोगों ने अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, तो वो अपने एजुकेशन भी और अपने बच्चों को, अगर जो तो लोग अपने बच्चों की गुंडागर्दी सिखाना चाहते हैं या भ्रष्टाचारी बनाना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस और बीजेपी को वोट डालेंगे। बट जो अम्बाला की जनता है इस बार, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा शिक्षित करना चाहती है और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देना चाहती है, जो हर एक नागरिक का एक हक है। वो हमें देने के लिए लोग अपने बच्चों के लिए इस बार वोट डालेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालेंगे। क्योंकि जितने पिछले चुनावों में लोगों ने वोट डाली है, वो पार्टी का झंडा उठा के वोट डाली है। इस बार लोग अपने घर के प्रति ईमानदार होकर, अपने प्रति ईमानदार होकर, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार होकर वोट डालेंगे। जिस भी लोगों ने जिस भी लीडर को वोट डाली, 10 साल वो कांग्रेस के थे, उसने अपने बच्चों का विकास किया। अपने घर में अगर नारी विकास हुआ तो अपनी घर की नारी का विकास किया। हमारे अम्बाला की नारी का क्या विकास किया?
और जो अब जो हमने 10 साल अगले जो पिछले 10 साल दिए हैं उसके अंदर सिर्फ अम्बाला के अंदर चौक ही बने और कुछ नहीं बना, और वो चौकों के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ। आज भी हम सुबह लोगों से मिल रहे थे, लोगों ने यही बोला हमारी जो समस्याएं, जो रियल समस्या उसको कोई नहीं सुनता। समस्या लोगों की यही है पानी की, जो पानी की निकासी नहीं है, वो निकासी ना होने की वजह से लोग उससे जूझ रहे हैं। लेकिन दावे जो है वो किए जाते हैं नेताओं के द्वारा कि हमने जो है बहुत विकास करवाए। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अक्सर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं असीम गोयल, वो कहते हैं कि 10 साल में हमने जो काम करवाए, हमारी सरकार ने जो काम करवाए वो कोई कर नहीं सकता। देखो ये तो दोनों ही मतलब धरातल पे जो सभी वादे झूठ हैं। आज भी ये 20 साल हो गए, आज भी हमारे अम्बाला शहर के अंदर ऐसे गांव हैं जहां पर बस तक नहीं है। ये परिवहन मंत्री भी नहीं है, इनको 10 लेटरें भी दी उन गाँव के लोगों ने, इनके घर में जाके भी किया, क्योंकि वहाँ की बच्चियाँ आज भी 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में जाती हैं। तो ये तो धरातल पे बिल्कुल फ्लॉप है। एक सिर्फ एम्बलम लगा के और एक एडवर्टाइजमेंट करके भी हम लोगों के भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने जैकेटों पे चिपका के, पर बेटियों को धरातल पे पढ़ाना ही नहीं है। जो सरकार की नीति है बच्चों से एजुकेशन का हक, उनका जो हक है उनको ले लेना, तो वो बिल्कुल धरातल पे फ्लॉप है। ये जितने भी इनके वादे हैं और सब झूठे हैं, लोगों ने देख लिया। पहले 10 साल कांग्रेस ने लोगों को वादे दिए भी हम सीवरेज प्लांट करेंगे, आज वो सीवरेज प्लांट बने होते तो आज क्यों अम्बाला डूब रहा है। पारुल नागपाल जो है वो जनता से ऐसा क्या वादा कर रहे हैं कि लोग जो है वो आपको वोट देंगे? क्या लगता है, क्या रिस्पांस अभी आपको लोगों से मिल रहा है? देखो लोगों ने पूरा मन बनाया है इस बार बदलाव का। लोगों ने भ्रष्टाचारियों को भी देख लिया, गुंडों को भी देख लिया। लोगों अपने बच्चों को एक सेफ माहौल, बच्चों को भ्रष्टाचार से बचा के अम्बाला का विकास करना चाहते हैं। और ये चुनाव जो है अम्बाला को बदलने का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। बदलाव की जो राजनीति है वो अम्बाला के लोग इस बार दिखाएंगे। लोगों ने पूरा मन बनाया अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, अपने घर हर घर रोजगार के लिए चुनाव है ये, और हर घर स्वस्थ रहे उसके लिए चुनाव है ये। क्योंकि जो काम हम बाहर बैठ के, जब मैं बाहर से आया मैंने बाहर आके कैंप लगवाए, मैंने अब तक आई कैंप लगवाए, हेल्थ कैंप लगवाए, ये लोगों को सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा देनी चाहिए थी। जो महिला की सुरक्षा है जिसके लिए हमने ई रिक्शा चलाई ताकि महिलाएं एक ही रिक्शा में बैठ के जाएं, उसमें कोई ईव टीजिंग ना हो। लड़कियां जो हमारी बच्चियां स्कूल या कॉलेजेस में जाती हैं तो उसके लिए हमने महिलाओं के लिए एक फ्री रिक्शा दी, ताकि लोगों को एक संदेश जाए जो महिलाओं को हक जब तक हम महिलाओं को नहीं देंगे वो महिलाएं सशक्त नहीं हो पाएंगी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ पारुल नागपाल थे जिन्होंने अपने ज़िंदगी के लगभग 20 वर्ष ऑस्ट्रेलिया में बिताए, और वहाँ रहकर इन्हें ये लगता था कि जो एटमॉस्फेयर ऑस्ट्रेलिया में है, जिस तरीके का एजुकेशन का वातावरण वहाँ पर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ दी जाती हैं, तो इन्हें ये लगता था कि ये सब फैसिलिटीज़ जो है अगर हिंदुस्तान में भी लोगों को फ्री मिलनी शुरू हो जाए या इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जहाँ पर इंफ्रा डेवलप करेगा, वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर पारुल नागपाल फिलहाल जनता के पास जा रहे हैं और इन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है। ये समर्थन कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। हम आपको अम्बाला की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे।